नाउ सेक्शन ई से केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए। Ryan from a very young age was fascinated by a twinkling of stars and vastness of space. He always dreamed of becoming an astronaut one day, so he started to sketch his own rocket design on the graph sheet. One such design is given below. वो क्या है कि एक रियान नाम का बच्चा है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और वास्टनेस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के बड़े होने की, वास्टनेस बहुत बड़ा होना, उससे फैस्किनेट हुआ है और वो एक दिन बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ऑब्वियसली हमें रॉकेट में बैठकर ही बाहर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो उसने एक रॉकेट का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है अपनी ग्राफ शीट पर। तो उसका एक डिजाइन ये आपको दिख रहा है। ऑल्थो मैंने इसको ट्राई किया है बोर्ड पे बनाने का, बट इतना क्लियरली नहीं बना पाया हूं जितना आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो वहां से हमें जो ये पॉइंट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। तो इन्हीं रॉकेट के डिजाइन पर कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग एफ एंड जी। तो जो एफ और जी को ज्वाइन कर रहा है उसका मिड पॉइंट बताना है। तो एफ और जी का मिड पॉइंट बताने के लिए मेरे पास एफ और जी के कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली यहां वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, सो -3,0। और जो जी के कोऑर्डिनेट्स है वो 1,4 होंगे। एक्स 1 है और वाई 4 है आपका। अब जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं तो मैं इसका मिड पॉइंट भी बता सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ वो क्या आए हैं, वो -3,0। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी हमारे पास क्या आए हैं, वो 1,4 आए हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, वो मेरे पास आ जाएंगे x1 प्लस x2 यानी -3 प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 4/2। तो यहां पे आप देखेंगे -3 प्लस 1 इज -2/2 इज माइनस का 1 और यहां पे आ गया 2। सो मिड पॉइंट ऑफ एफ जी जो है वो मेरे पास 1 -1 -2 आ गए हैं। क्योंकि अगर मान लो हमें दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सेकंड का ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 हैं एंड जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1, -2। मैं एक बार यहां ग्राफ से टैली कर लूं तो यहां पे ये सही आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे यहां पर बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, आपका ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स आप चाहो तो यहां बता सकते हो इन्हें। ए के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए हैं 3,4 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -1, -2 इज गिवन बाय, फॉर्मूला भी बता दो वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। तो यहां पे आ जाएगा आपका -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर और इसका रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, AC डिस्टेंस आ गई। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और उनका स्क्वायर। ये हो गया -4 का स्क्वायर इज 16 और ये हो गया -6 का स्क्वायर इज 36। एड अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 52। 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√13 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हमारे पास क्या आ गई, 2√13 यूनिट्स आ गई है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है,
find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3 internally. हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो A और B को इंटरनली 1:3 में डिवाइड करता है। तो यहां पे A रहा और B रहा। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके आ जाएंगे दैट इज 3,2। मैं ग्राफ पेपर से टैली करूं तो 3,2, यहां पे 3,2 एक C पॉइंट है जो इसको इंटरनली 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स यहां पे बताने हैं। तो यहां पे जैसे मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, तो मान लो ये पॉइंट m/n में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इंटरनली के केस में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ पर्टिकुलर रेशियो m/n। सो लेट C divides AB in ratio 1:3 by section formula coordinates of C वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे 1 की मल्टीप्लाई इधर 3 की इधर, 1 की 3 से 1 into 3 प्लस 3 into 3 अपॉन 1 plus 3, 1 into 2 plus 3 into 4 अपॉन 1 plus 3। तो यहां पे आपका आ गया 3 plus 9 by 4 एंड 12 plus 2 14 by 4। यहां पे आप देखें तो ये 12 by 4 तो हो गया 3 एंड यहां पे कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 by 2। तो यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी वो आ गए हैं 3,7/2। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी। तो जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, -5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास क्या हो गए -2, -5 हमारे पास यहां पे आ गए हैं। तो ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये जो ग्राफ पेपर पे आपके क्वेश्चन में ये जो रॉकेट दे रखी है ना, इसमें पॉइंट जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, उनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल देनी है और फिर जो भी जो क्वेश्चन इजी टाइप के यहाँ पूछ रखे हैं उनकी वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे।